भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों से जारी सियासी हलचल पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। अब तक नाराज नजर आ रही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सदर और एमपी प्रतिभा सिंह और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ में नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि रियासत में कांग्रेस पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। दोनों लीडरान ने राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार पर अफसोस का इजहार किया। इस दौरान 6 अराकीन पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी ऐलान किया गया है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान उसके अराकीन कौन होंगे वो दिल्ली से किया जाएगा, लेकिन इसमें सीएम, डिप्टी सीएम और पीसीसी प्रेसिडेंट के अलावा 3 दीगर मेंबरान शामिल होंगे। पार्टी हाईकमान की तरफ से शिमला भेजे गए कांग्रेस के संकट मोचक यानी मुश्किल कुशा कहे जाने वाले कर्नाटक कांग्रेस के सदर और डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी अराकीन असेंबली से बात की है, तमाम इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। हम हुकूमत और पार्टी में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। हम सभी मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान अब किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। वहीं हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, पार्टी को अफसोस है कि पार्टी ने एक सीट गंवा दी। तमाम अराकीन असेंबली से इत्तेफाक राय हो गया है, आगे से मुत्तहिद होकर लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 6 मेंबरान को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका काम होगा कि आपस में इत्तेफाक राय बनाया जाए। हम सभी एक हैं, कोई बयानबाजी अब नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बने रहने से मुताल्लिक मीडिया के सवाल पर डी.के. शिव कुमार ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है और सुक्खू चीफ मिनिस्टर हैं। वजीर आला तब्दील किए जाने से मुताल्लिक सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह ख्याली सवाल है। देखिए डी.के. शिव कुमार ने क्या कहा। For 5 years? See, I am telling you, we have a Congress government, I say. Congress government is there. Yes. Sukkhu is the chief minister. He will be the chief minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because Why Congress MLAs No question. why you are putting hypothetical question? When he is chief minister, sitting chief minister, he is chief minister. Rest of the All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukkhu, which was being proposed by PCC President. Simple it is. जो सर बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया था उसको लेके क्या कहोगे आप? They are doing lot of operation. They will do daily. They don't have any work. They will do daily. तो All MLAs know that. बीजेपी ने अभी ये अपने सभी विधायकों को ये कहा कि सारे काम छोड़कर 25 के 25 विधायक शिमला चले जाएं। लग ऐसा रहा है कि they are cooking something. What do you think? What's your opinion? Nothing to worry. Let them cook anything. Let them waste their time. लग रहा है कि ऑपरेशन now party stands united. No operation lotus here. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चीफ प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन हमारा अगला चैलेंज है। राज्यसभा इलेक्शन में मिली हार पर हमें अफसोस है। पार्टी पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जीतने का भी उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम तालमेल चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीनियर लोग शामिल होंगे। आइए देखते हैं कि प्रतिभा सिंह ने खुद क्या कहा। बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था, उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन 4 सीटों में
विजय हासिल कर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी किस अक्सरियत की बात कर रही है। साजिश के तहत मेरे इस्तीफा को झूठी खबर फैलाई गई। बागी अराकीन असेंबली हिमाचल प्रदेश के अवाम का सामना नहीं कर पाएंगे। सुक्खू ने कहा कि हमारी हुकूमत 5 साल तक चलेगी। उन्होंने बीजेपी पर गंदी सियासत करने का इल्जाम लगाया। देखिए सीएम सुक्खू ने क्या कहा। राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज़ चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज़ चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजॉरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूँ, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजॉरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। बूढ़ा साहब, मेरा सवाल रह गया, आप यहाँ आए थे बातचीत करने। तो आपने देखा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और डीके शिव कुमार ने क्या कहा। कांग्रेस लीडरशिप ने हिमाचल प्रदेश में फिलहाल किसी भी इंतशार या टूट से पार्टी को तो बचा लिया है और मुत्तहिद होकर लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि यह इत्तेहाद कब तक बरकरार रहता है और बागी या नाराज अराकीन असेंबली कब तक खामोश होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। इतना तो तय है कि लोकसभा इलेक्शन तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर अब किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।